जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। अपना ये शुक्राना सत्संग में आज राज अंकल और लीना आंटी के चैनल पर मैं इस शुक्राना सत्संग को कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी अपना शुक्राना सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं आज। कुछ एक नेगेटिव भी आए हैं बेटे को लेकर के, और कुछ एक मेरे लिए भी, जैसे घर में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। दुर्घटना को भी लेकर के नेगेटिव मैसेज आए हैं, लेकिन पॉजिटिव मैसेज भी काफ़ी आए हैं। तो गुरुजी बहुत ब्लेसिंग कर दे रहे हैं। और कल 5 तारीख को गुरु पर्व था। आज मैं 6 तारीख को अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। 6 तारीख तो अब ख़त्म हो गई है, 7 ही लग गई है। 12 बजे के बाद मैं कर रही हूँ, सोने से पहले का शुक्राना सत्संग। गुरुजी जो बुलवाएंगे वो बोल रही हूँ, जैसा कराएंगे मैं वो कर रही हूँ। मैं गुरुजी, गलती हो जाती है तो माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। बहुत अच्छा ब्लेसिंग तो मुझे मिल रही है गुरुजी की। और कुछ एक नेगेटिविटी भी है घर में। कुछ एक शाम के समय मेरे को ऐसा लगा जैसे घर में कोई परछाई है या साया है, जो मुझे फील हुआ। नेगेटिव नेगेटिव साया, जिसको मुझे थोड़ा फील हुआ कि कुछ मुझे डर भी लगा, कुछ डर का एहसास सा भी लगा मुझे। लेकिन फिर मैंने गुरु जी का जो जल प्रसाद है उसको छिड़का और मैंने जोत जलाई सारे में, तो थोड़ा फिर सब नॉर्मल फील होने लगा। अचानक ही एक गिलहरी मेरे किचन की खिड़की में आके जैसे फंस गई काफ़ी टाइम तक। वो मेरी किचन की खिड़की के में जाली में वो काफ़ी देर रही। मैंने सोचा कि शायद फंस गई है और इसको निकालना है, लेकिन वो काफ़ी देर तक 5-10 मिनट तक वो हमारे किचन की खिड़की पर ऐसे ही बैठी रही। और कुछ एक पता नहीं क्या इसके पीछे क्या कारण था, क्या लीला है गुरुजी की, मुझे नहीं समझ आया। हमारी समझ से परे है ये चीज़। तो फिर थोड़ी देर बाद ही वो 10 मिनट बाद में मेरे बेटे ने उसको थोड़ा सा हटाने की कोशिश की। हम डर गए थे कि कहीं फंस ना गई हो और कोई उसको कुछ मतलब नुकसान ना हो जाए। तो मैं पति अंकल को भी मैंने दिखाया था कि मैं देखो ये पता नहीं कैसे फंस गई है, क्या है। तो फिर वो भी थोड़ा उसको सावधानी से निकलने के लिए रास्ता दे रहे थे, उसको मतलब हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो 10 मिनट बाद वो अपने आप ही थोड़ा बेटे ने उसको पुश किया, मतलब हटने के लिए थोड़ा सा मतलब
उसको जैसे धक्का कर लगाते हैं, जैसे पुश किया तो वो निकल गई। तो और 2-3 दिन से लगातार कई चूहे हैं, बड़े रैट हैं, जो कि 3-4 चूहे थे। गुरुजी कहते हैं कि उनको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, लेकिन उन्होंने पूरे एक एक गैलरी में कबूतरों ने कब्जा कर रखा है, दूसरी गैलरी में चूहों ने कब्जा कर रखा है। इस तरीके से हमारे गैलरी में तो जाना ही बंद है, क्योंकि वहाँ पे कबूतरों ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। तो दूसरी तरफ चूहे थे, 3 चूहे हम पकड़ के लेके गए 2 दिन में, 3 चूहे। तो मैंने पति जी अंकल को मैंने पहले ही बोल दिया था कि इन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाना, सिर्फ पिंजरे में पकड़ के नीचे उनको छोड़ के आ जाना। तो वैसे ही हमने 3 पहले तो एक बड़ा चूहा आया और फिर उसको पहले छोड़ के आए, फिर 2 छोटे चूहे पिंजरे में आए और फिर उनको आज छोड़ के आए थे। मतलब 2-3 दिन से लगातार उनको छोड़ के आ रहे हैं और अभी भी संभावना है कि और भी हैं। बहुत उछल-कूद मचा रखे हैं चूहों ने, लेकिन गणेश जी की सवारी है, कुछ कह नहीं सकते। गुरुजी माफ़ करना, गलती हो तो क्षमा कर देना गुरुजी। तो इस तरीके से मैंने सब कुछ ठीक रहा, कुछ नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन दूसरी तरफ कबूतरों ने बहुत एक गैलरी में पूरा कब्ज़ा ही कर रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको कैसे हटाएँ? तो गुरुजी वहाँ पर हटाने में कुछ नुकसान ना हो, डरे पड़ी हूँ मैं कि कभी कबूतर को हटाएँ और कुछ नुकसान हो जाए। वहाँ पे बच्चे दिए थे तो मैंने तो अंडे वग़ैरह थे, मैंने पति अंकल को बोला कि अभी रहने दो, जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा वो अपने आप उड़ जाएँगे। लेकिन फिर उन्होंने फिर अंडे दे दिए, फिर अंडे दे दिए। अब वहाँ पर हमारा जाना ही और मुश्किल हो रखा है और उन्होंने इतनी गंदगी मचा दी है कि पूछो मत। अब सफाई करनी ही पड़ेगी, उनको देखना ही पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, तभी तभी कुछ होगा। उनकी जो बैड स्मेल भी आती रहती है, तो गुरुजी आज्ञा दीजिएगा, थोड़ा-सा उनको हटाएँ, सफाई करनी होती है तो इसलिए गुरुजी जैसा भी है, हमें थोड़ा-सा हमारे को अगर उनको हटाने में कोई दिक्कत है या कोई हमसे कोई गलती होती है, तो हमें प्लीज़ हिंट देना, हमें बताना क्या करें, क्या नहीं करें और कुछ हमें राह दिखाना जैसे। लेकिन चूहों की उससे तो हमें काफ़ी राहत मिल गई है अब। पहले तो हम कमरे का दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते थे, चूहों के आने का बहुत डर लगा रहता था और गैलरी में बहुत ज़्यादा उनकी पोटी-पोटी गिरी रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अब तो थोड़ा 3-4 चूहे निकल चुके हैं तो काफ़ी रिलीफ़ है। गुरुजी हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना मेरे गुरु पिता, माफ़ कर देना। और काफ़ी शुक्राना काफ़ी आपके पॉज़िटिव मैसेज आ रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आपका शुक्राना करती हूँ। बेटे अंकल की तरफ से भी उनको लेकर के भी काफ़ी नेगेटिविटी वाले आए हैं। मैंने सुना है, जो बेटे के लिए हैं, उनको मैंने सुना, दुर्घटना का भी एक मैंने सुना है गुरुजी। तो जितना हो सकता है गुरुजी मैं सुन ही रही हूँ और बाकी आप संभालना मेरे गुरु पिता, कुछ भी अनहोनी मत होने देना, कुछ भी अहित मत होने देना बच्चों का, परिवार में कोई भी कुछ भी गलत ना हो मेरे गुरु मालिक। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को मैं विराम देती हूँ और अपने बच्चों की तरफ से, अपने बेटे की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, दोनों बेटियों की तरफ से और जमाई की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, पति अंकल की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी उनको भी ब्लेस करना और अपनी तरफ से भी मैं आपका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु मालिक। आज मैंने वो बृहस्पतिवार को जो गुरुजी आपका 10 से 11 का जो
प्ले लिस्ट 1 घंटे का लगा करके सत्संग करते हैं, वो भी मैंने किया गुरुजी। कुछ गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करना। मन में बहुत ऐसे विचार अचानक आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए गुरुजी। उन वह ऐसे जो गलत विचारों को मत आने दीजिए, हमें पॉजिटिव रखिए और हमारे हमारे जो भी मन में बुरे भाव, बुरे विचार हैं, उनको ख़त्म कीजिए और हमें अच्छे पॉजिटिविटी से भर दीजिए गुरुजी। हमें नीमा बना के रखिए और हमको अच्छे राह पर बना के रखिए मेरे गुरु पिताजी। हमें हाथ पकड़ करके अच्छी राह पर लेके चलिए मेरे गुरु मालिक। बुरे लोगों से दूर रखिए और मेरे बेटे को भी बुरी संगत से बचाइए। उसको भी पढ़ने लिखने में उसका मन लगे, ऐसी उसकी समझ, ऐसी बुद्धि कीजिए मेरे गुरुजी। और अपनी कृपा दृष्टि इस घर पर बनाए रखिए मेरे गुरु मालिक। ये घर आपका है, ये बच्चे भी आप ही की शरण में हैं गुरु पिता। बस सबको सही रखना, सबको ठीक रखना मेरे गुरुजी। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सत्संग करने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। हर दुख, हर संकट से बचाना मेरे मालिक। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और राज अंकल को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करना। उनके चैनल को भी बहुत बहुत उन्नति प्रगति देना मेरे गुरुजी। और अगले सत्संग के साथ में मैं फिर से हाजिर होंगी गुरुजी। और गुरुजी बहुत बहुत आपकी कृपा के लिए, आपके ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं अपने गुरु महाराज का, प्यारे प्यारे गुरु परमेश्वर पिता महा का संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। 6:35 हो रहे हैं और मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना गुरु महाराज के बीच मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। मेरी तरफ से मेरे गुरु महाराज का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना, 1000 गुना शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु महाराज और सभी गुरु महाराज पिता परमेश्वर, यदि बोलने में मुझसे कोई, शुक्राना करने में कोई भी गलती हो तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और संगतजन, सभी प्यारी प्यारी संगतजनों का भी बहुत बहुत शुक्राना जो मेरे सत्संग को सुनते हैं और शेयर करते हैं। तो सभी संगतजनों का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। राज अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना जो इस शुक्राना को, हमारे शुक्राना को शेयर करते हैं। तो राज अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज ने पति अंकल को बोला है कि मैंने तेरे पति पे बहुत बड़ा कष्ट आ रखा था, वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो गुरु महाराज और उनका कष्ट दूर कर दिया। तो गुरु महाराज इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल को सभी कष्टों से मुक्त करने के लिए गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे पता नहीं कितने गंदे कर्म है गुरु महाराज पिता परमेश्वर जो आपको हम इतना दुख देते हैं। तो गुरु महाराज आपको, हम तो नहीं चाहते हैं, हो सकता है तो मतलब कोई गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे कि आपको कोई कष्ट ना हो। तो गुरु महाराज इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लग लग शुक्राना। बार बार आता है कि तो पुलिस वाले झूठे केस में फंसाने वाले हैं और इन झूठे लोगों से बचने के लिए सत्संग सुन। तो मेरे गुरु अब तो आप ही देखना, जो कुछ देखना आप ही देखना है। सारा परिवार आप ही के पास है। हमारी डोर तो अब आप ही के हाथों में है। जो करना है आपने ही करना है मेरे गुरु महाराज। उसके लिए आपका बहुत बहुत
बहुत शुक्राना हमें सभी कष्टों से बचाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। एक्सीडेंट से बचाने के लिए, बच्चे की रक्षा करने के लिए, हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी नज़र तो हम पे हमेशा रहती है मेरे पिता परमेश्वर, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब तो मैं जहीं जाती हूँ मैं तो वहीं बोलती हूँ कि मैं अपने चलिए गुरु पिता परमेश्वर, चलिए आप भी चलिए, आपको भी घुमा के लाते हैं। तो अब तो मेरे को, जैसे अकेले रहती हूँ तो गुरु महाराज से ही बात करती रहती हूँ। तो कल मैं ऐसी बातें कर रही थी तो पति अंकल ने सोचा इसको क्या हुआ, तो बोले कि क्या हुआ। मैंने कहा मैं अपने पिता से बात कर रही हूँ। तो मेरे गुरु पिता बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना हमारी ज़िंदगी में हमको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए, अपनी पुत्री बनाने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए मेरे पिता बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल की डोर अपने हाथ में रखने के लिए गुरु पिता बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब उसकी चिंता नहीं रहती है, नहीं तो हर समय उसी की चिंता सताती रहती है। आपने बोला है कि तू उसकी चिंता क्यों करती है, उसकी डोर मैंने अपने हाथ में पकड़ रखी है। तो पिता इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, 1000 गुना शुक्राना। आज क्या हुआ संगत जन, तो आज हम पार्लर गई थी, है ना। तो गुरु पिता भी गए थे हमारे साथ। तो वहाँ पे मैंने जैसे फेस क्लीन करते हैं पार्लर वाली संगत जन, तो मेरे उससे वो निकल रहा था। उन्होंने कहा तुम क्या हल्दी हल्दी लगाते हो फेस में। मैंने कहा मैं हल्दी तो नहीं लगाती हूँ, मैं चंदन टीका और वो लगाती हूँ, जल प्रसाद मिला के लगाती हूँ। तो वहाँ पे एक दूसरी आई थी ग्रुप आकी संगत, तो पहली बहुत खुशी हुई कि उन्होंने कहा रे गुरु महाराज जी उनके जो छतरपुर वाले रहता है। मैंने कहा हाँ। तो इतनी खुशी हुई, मुझे इतनी खुशी हुई, पहली बार मेरे को ऐसे, मतलब अभी मैं गुरु पास से नहीं जुड़ी हूँ तो देहरादून में, तो पहली बार मैं इतनी मतलब पास से किसी से मिली हूँ। तो गुरु महाराज ने ही मिलाया होगा। तो गुरु महाराज पिता परमेश्वर बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। वो वैसे गाजियाबाद में रहते हैं। तो कह रही थी कि मैं तो सत्संग में गई हूँ। तो मैंने कहा मैं तो आज तक नहीं गई हूँ, मैं तो अभी अभी जुड़ी हूँ, तो मुझे तो आज तक मौका नहीं मिला। तो मैंने बोला जब आपके यहाँ गाजियाबाद में सत्संग होगा तो मुझे जरूर बुलाइएगा था। गुरु पिता इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, उनसे मिलाने के लिए। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं गुरु पिता से ही मिल रही हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। तो गुरु परमेश्वर, गुरु पिता बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो उनको बोला कि अरे आपसे मिलके बहुत खुशी, बहुत खुशी। तो गुरु महाराज इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे गुरु पाक की चर्चाएं तो सब जगह पे है, सब जगह है, धीरे धीरे बढ़ ही रही है। तो गुरु पाक हर समय आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उन्होंने कहा जय गुरु जी, मैंने भी कहा जय गुरु जी। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। मैंने गुरु पाक के सामने बैठी हूँ। गुरु पाक को मैंने कड़ा प्रसाद और बिस्किट चाय प्रसाद रखा है और गुरुपा की पूजा कर रही हूँ। तो मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा सभी बच्चों के अंग संग सहाय रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा सभी बच्चों को शराब सिगरेट नशा से दूर रखिए। गुरुपा इनको सद्बुद्धि दीजिए, पढ़ाई में इनको ब्लेस करिए। गुरुपा ब्लेस करिए मुंडे को पढ़ाई में। अब आपका ही मुंडा है, जो करना आपने करना है। मैं तो अब आप मांगती नहीं हूँ आपसे, तो आपने कहा कि मैं अपना आप करता हूँ, जो कुछ करना है तो गुरुपा आप ही करिए, जो कुछ करना है। गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। जब से आप मिले तब से मेरे चेहरे में थोड़ी सी हंसी आ गई है, नहीं तो मैं तो हमेशा टेंशन में ही रहती थी। गुरुपा तो मेरे टेंशन को दूर करने के लिए मेरे गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। यहीं पे मैं अपने शुक्राना को विराम देती हूँ। गुरुपाल सभी के संगजनों के, सभी के परिवार को भी ब्लेस करिएगा प्लीज। और राज अंकल के परिवार को भी, उनके बच्चों को भी प्लीज गुरुपा ब्लेस करिएगा। और मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। जय गुरुपा, जय मेरे गुरु महाराज। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज, जय पप्पा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय प्यारी संगत जी,
संगत जी में अपना शुक्राना सत्संग 5 नवंबर शाम 9 बजे ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। और मैं गुरुग्राम से बोल रही हूँ, मैं हिमाचल की हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय प्यारी संगत जी है। संगत जी आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ढीली, बीमार हो रही हूँ मैं, तो मैं ये सत्संग नहीं कर पा रही थी। आज मेरा बहुत मन किया कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूं, और मैं गुरुपा से बहुत क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी मुझे क्षमा करना। और मैं आजकल मैं इतना आपका प्रॉपर पूजा पाठ भी नहीं कर पाती, और मुझे कोई 1 हफ्ता होने वाला, मुझे बुखार और ऐसे बहुत ज़्यादा हुआ है। गुरुपा की कृपा से ही मैं ठीक होंगी। और संगत जी मैंने दवाइयाँ तो लाई है हॉस्पिटल से, पर गुरुपा ही मुझे ठीक करेंगे। मैं गुरुपा के जल प्रसाद के साथ दवाइयाँ लेती हूँ, और गुरु जी ही अपनी इस बेटी को ठीक करेंगे। संगत जी मैं अपने गुरु पिताजी का दिल से शुक्राना। हमारे घर में जो गुरुपा का स्वरूप है, 2-3 स्वरूप है, इधर उधर जब भी मैं जाती हूँ तो देखकर 24 घंटे गुरुपा को बस प्रणाम ही करती रहती हूँ कि गुरुपा मैं आजकल इतना बैठ नहीं सकती, और मैं आपका मंत्र जाप ऐसे लेट कर ही करती रहती हूँ, मुझे माफ़ी देना। और मेरे सारे परिवार का, अपने सारे परिवार का ध्यान रखना मेरे गुरुपा। सारी मेरे पति अंकल का, मेरी बेटे अंकल का, मेरी बहू आंटी का, मेरी दोनों पोतियों का, और मेरी 3 बेटियों का, उनके बच्चों का ध्यान रखते हैं मेरे गुरुपा। मैं दिल से इतना शुक्राना करती हूँ। संगत जी हमारे दिल में कोई भी, अगर हमें कुछ भी ऐसा कोई दुख हो, तो कुछ भी ऐसी कोई बात हो, तो हम किसी के पास भी ऐसे शेयर नहीं कर सकते। हम अपने गुरु पिताजी के पास ही अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय हो मेरे गुरुपा। आपने ही सारी संगत के परिवार को आप ही संभालते हो मेरे गुरुपा। सारी संगत को आप ही, सारे संगत के बच्चों को भी आप ही संभालते हो मेरे गुरुपा। और गुरुपा मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि अपनी इस बेटी को जल्दी जल्दी ठीक करना मेरे गुरुपा। और मेरे अपनी इस बेटी के शरीर में बहुत ज़्यादा पता नहीं दर्द है, और चाहे मैं बुखार लगता, मुझे भी बुखार सा है और दर्दें रहती हैं, और एकदम इतनी सुस्ती रहती है कि मैं लेटी रहूं नींद में ही रहूं। गुरुपा आपने जो भी कुछ और भी हो तो आपने ही देखना मेरे गुरुपा, मुझे कुछ पता नहीं, आपने ही ठीक करना इस बेटी को, अपनी इस बेटी को। आपने पहले भी बहुत ध्यान रखा, और आगे भी आप बहुत ध्यान रखोगे पूरे परिवार का मेरे गुरुपा। मुझे कुछ पता नहीं मेरे गुरुपा, कौन क्या क्या करता होगा किसी के लिए। आपको सब कुछ पता मेरे गुरुपा, आपको सब कुछ पता। बस आपने ही ध्यान रखना, और यही मेरी दिल से बहुत बड़ी अरदास मेरे गुरुपा। मैं किसी के सामने ये बात नहीं कह सकती, आपके सामने मैं ये बात कहती हूँ मेरे गुरुपा। और
क्योंकि मैं पहले भी आपको पता है बहुत ज़्यादा इस तरह की बीमार हुई थी मेरे गुरुपा। आपने ही ठीक किया, आपने बहुत बार बचाया है अपनी इस बेटी को, बहुत बार बचाया मेरे गुरुपा। पता नहीं कितनी बार आपने जीवन दान दिया अपनी इस बेटी को। और मैं आपका दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु का शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सारी संगत को ब्लेस करना मेरे गुरु का, सारी संगत को ब्लेस करना मेरे गुरु का। और राज अंकल जी को भी खूब ब्लेस करना मेरे गुरु पा, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना मेरे गुरु पा, सबके कष्ट दूर करना मेरे गुरु पा। आपसे यही नम्र प्रार्थना गुरुपा मेरी। और मैं ज़्यादा अपने इस सत्संग को नहीं कह सकती और मैं यहीं पर इसे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे गुरु पा, जय हो, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। आज 22 अक्टूबर बुधवार का है सत्संग है। मैं गुरु जी से सितंबर 2025 में जुड़ी। मेरा शुक्राना सत्संग 11 अक्टूबर 2025 से जुड़ा है। 11 अक्टूबर को शनिवार के दिन अचानक मेरे पति के दोस्त, उनकी बहन, माँ का प्रोग्राम अयोध्या धाम में श्री राम लला जी के दर्शन करने के लिए बना था। उन्होंने मेरे पति और मुझसे साथ चलने के लिए कहा था, पर मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं उसी दिन जा कर के दर्शन करके वापस नहीं लौट पाऊंगी, क्योंकि उनका एक ही दिन का प्रोग्राम था। कुछ समय बाद उनकी माता जी का फ़ोन मेरे पास आता है कि आप लोग चलिए, साथ में अच्छा लगेगा। और उनकी बहन ने भी मुझसे कहा कि हम लोग रात में वहीं रुक जाएंगे और दूसरे दिन वहाँ से चलेंगे। तब मुझे लगा कि बहुत थकान भी नहीं होगी और हम लोगों ने हाँ कर दिया। यह बात दोपहर 11 बजे की है। तब उन्होंने कहा कि तैयारी कर लीजिए, हम लोग आज ही अपनी कार से 1:30 बजे दिन में निकलेंगे। यह गुरुजी का ही बनाया प्रोग्राम था। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी रामलला जी के दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। इसके लिए गुरु महाराज को अनंतम अनंतम शुक्राना। हम लोग प्रयागराज से दिन में 2 बजे निकले। मैं गुरु महाराज जी का लॉकेट स्वरूप भी अपने साथ लेके रख लिया था, जो मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था। रास्ते भर मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। सफ़र बहुत आसानी से तय हो गया। रास्ते में गुरु महाराज जी की कृपा से हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता किया। फिर हम लोग चल दिए और शाम करीब 6:30 बजे हम लोग अयोध्या धाम पहुंच गए। वहां एक होटल में सामान रख कर के हम लोग फिर चाय पी कर के करीब 7:30 बजे शाम को निकले हैं। फिर काफ़ी दूर जाने पर हम लोग ने कार पार्क की और ई रिक्शा से हम लोग पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान लला के दर्शन करने के लिए गए। उस दिन शनिवार था। कहते हैं ना कि रामलला के दर्शन के लिए पहले हनुमान जी से आज्ञा लेनी पड़ती है। हम लोग हनुमानगढ़ी में लड्डू प्रसाद, माला आदि लेकर दर्शन की लाइन में लगे। भीड़ बहुत थी, पर हम लोग थोड़ी देर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े और हमें दर्शन प्राप्त हुआ। इसके लिए गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। उनकी कृपा के और बुलावे के बिना हम लोग दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते थे। हनुमानगढ़ी से लौटने का दूसरा मार्ग था। वहां से आकर हम लोगों ने तय किया कि आज ही रामलला जी के दर्शन भी कर लें तो अच्छा होगा।
तो वहाँ पुलिस वाले थे, उनसे हम लोग ने पूछा कि कितने बजे तक दर्शन हो पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि 9 बजे रात में यदि मंदिर परिसर में आप लोग की एंट्री हो गई तो दर्शन मिल जाएगा। हम उस समय 8:45 बज रहे थे। हम लोग ने ई रिक्शा वाले से पूछा कि 9 बजे तक हमें पहुंचा पाओगे? तो उसने कहा कि हाँ, हम शॉर्टकट रास्ते से चलेंगे और 6-7 मिनट में पहुंचा देंगे। तब हम लोगों ने ई रिक्शा किया, उसने हमें 9 बजे तक मंदिर में पहुंचा दिया। हम लोग बहुत लंबा चलकर मुख्य द्वार से में दाखिल हुए। उसके बाद तो सुकून मिला कि दर्शन हो जाएगा। हम लोग अपने मोबाइल और सामान काउंटर पर जमा किए, फिर बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ा। उसी समय मुझे ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मिली जो हमारे चारों तरफ उड़ती हुई आई और उसने तो हमने कहा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर क्षण हमारे साथ चल रहे थे। रात में बटरफ्लाई का आना एक बहुत आश्चर्य की बात है। फिर वह बटरफ्लाई मेरे कुर्ते पर पेट के साइड में आकर के बैठ गई और हम चलते जा रहे थे और मंत्र जाप करते जा रहे थे। फिर हमने कहा कि जय गुरु जी, आपका अनंतम कोटि शुक्राना कि आप हर क्षण हर पल हमारे साथ चल रहे हैं। आपकी कृपा से हम लोग मंदिर के अंदर लाइन लगाकर दाखिल हुए। बाहर से ही रामलला जी की अद्भुत छवि दिखाई दी। हम लोगों ने कहा कि जय श्री राम। मैंने मन ही मन गुरु जी का शुक्राना किया कि आपने इतने कम समय में हमें मंदिर परिसर में पहुंचा दिया। और कुछ दूर चलने के बाद हम लोग एकदम सामने से रामलला जी के दर्शन प्राप्त कर सके। इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। वहाँ मंदिर परिसर में श्लोक चल रहे थे, राम जी की स्तुति माइक पर चल रही थी। थोड़ी देर बाद हमें पुलिस कर्मियों ने बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी। इस तरह हम बाहर निकले। वहाँ पर प्रसाद मिला और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि इतने कम समय में दोनों दर्शन गुरु जी की कृपा से हम लोग को प्राप्त हुए। और 10:30 बजे रात में हम लोग मंदिर परिसर से बाहर निकले। पुलिस कर्मियों ने कहा कि जल्दी निकलिए, दर्शन का समय समाप्त हो गया है। वहाँ से पूरे रास्ते इतने ढेर सारे बंदरों के दर्शन मिले। शुक्राना हनुमान जी कि आपने भी अपने दर्शन हमें दिए। ये तो मेरा आज का पहला सत्संग था। आज का ही मेरा दूसरा सत्संग मेरे पिताजी से जुड़ा हुआ है। हम लोग रात 11:30 बजे अपने होटल में पहुंच गए। रात में हम लोग करीब 12 बजे तक सोए होंगे और सुबह उठे तो मन में एक बहुत ही शांति महसूस हुई कि कैसे गुरु जी ने आसानी से हमें दर्शन करा दिए। सुबह 7:30 बजे मेरे पिताजी का फ़ोन आया कि रात में एक हादसा हो गया है। हम तो डर गए कि क्या हो गया। उन्होंने बताया कि हम रात में हीटर पे पानी गर्म करने के लिए रखे थे और अपने रूम में जो हीटर उन्होंने अपने रूम में रखा हुआ है उसको वे स्विच ऑफ करना भूल गए थे और सो गए। रात करीब 12 बजे जब मेरे भाई को कुछ स्मेल आई थी तो वो आया, उसने देखा और पूरे कमरे में धुआं भरा हुआ था। जल्दी जल्दी उसने खिड़की दरवाजे खोले और पिताजी भी धुएं से उठ गए थे। जिस लकड़ी के टेबल पर हीटर रखा हुआ था वो बीच में सुलग रही थी। पीछे टीवी भी रखा था। वो तो गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा थी कि मेरा भाई ने आकर देख लिया, कोई बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि धुएं में तो दम घुट जाता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आपने मेरे भाई के मन में ये विचार डाला कि वो तुरंत आकर उसने देखा। यह सब उस समय हो रहा था जब हम लोग रामलला जी के दर्शन कर रहे थे। रामलला जी ने गुरु जी के रूप में हमें किसी अनहोनी से बचाया और गुरु जी आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना। अगर आप न मदद करते तो बड़ा हादसा हो सकता था। यद्यपि मेरे मायके में गुरु जी का कोई नहीं जानता है, फिर भी गुरु जी ने मेरी प्रार्थना, उनका स्मरण लगातार करते रहने के द्वारा मेरे मायके परिवार को भी बचाया। गुरु जी, आप इसी तरह हम सबकी रक्षा करते रहें, हमें कठिनाइयों से बचाते रहें। आपका अनंतम कोटि शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। अब मैं मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। यदि सत्संग कहने में मुझसे कोई भूल हो गई हो
तो गुरु जी और सारी संगत मुझे माफ़ करिएगा। मैं अब आगे के शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और जो अंकल आंटी इस सत्संग को शेयर करते हैं उनके पूरे परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का, हर घड़ी का, हर पल का, हर क्षण का, हर उम्र का, हर दिन का, हर क्षण का, हर जन्म का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज पहला शुक्राना, मैं भारत भूमि पे जन्म दिया उसका शुक्राना, माँ बाप दिए उनका शुक्राना, भाई बहन दिए उनका शुक्राना, पति दिया उसका शुक्राना, बच्चे दिए उनका शुक्राना, दामाद दिए उनका शुक्राना, बच्चों के बच्चे दिए उनका शुक्राना। उन सबकी तरफ से आपके चरणों में शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी महाराज जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी क्या हुआ, मंगलवार को सुबह जब मैं उठी तो मैं बालकोनी में गई, वहाँ कपड़े सूख रहे थे और जैसे ही मैं बालकोनी में एक बहुत सुंदर सी तितली, बड़ी सी ब्राउन कलर की और डॉट डॉट से पड़े हुए थे, बहुत बड़ी सी निकल के गई। तो मैंने उससे बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुबह सुबह आज गुरु जी ने मुझे दर्शन दे दिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं फिर बालकोनी में गई, वहाँ खड़ी हुई तो एक सफ़ेद कबूतर के दर्शन हुए। उसके हो गुरुजी ने मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए, इसके लिए शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी पता नहीं सुबह से ही मुझे चमत्कार पे चमत्कार दिखा रहे थे गुरुजी। और शाम को ही फिर मेरा चाय पीने से पहले समोसे खाने का मन हो रहा था, तो मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा वो आंटी आ रही होंगी, काम वाली आंटी, उनसे फ़ोन करके कह दे समोसे ले आएंगी। तो बेटी ने उनको फ़ोन करके बोल दिया कि तुम आंटी आप आ रही हो, समोसे ले आना। तो वो दुकान से समोसे ले आई। फिर मैंने चाय बनाई तो संगत जी जब मैंने चाय बनाई, वो चाय बना के जब मैंने कप में की और कप लेके मैं तीन चार कप लेके जब मैं बाहर को निकली तो मैं बाल्टी से टकरा गई और वो सारी चाय गर्मा गर्म खौली चाय मेरे ऊपर गिर गई। तो उस समय बहुत जलन हो रही संगत जी, मेरे हाथ पे भी गिर गई थी, मेरे पेट पे भी गिर गई थी और मेरे पैर पे भी गिर गई थी। तो इतनी जलन हो रही। फिर वो आंटी जो काम करने आती हैं बोले कि आपको जलन, और मेरे दामाद भी बैठे थे, बोले मम्मी जी आप जल तो नहीं गए कहीं, जल तो नहीं है। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, सब भगवान देख लेंगे। फिर जैसे ही फिर मैं बाथरूम में गई और फिर बाथरूम में मैंने अपने कपड़े उतारे, पैर धोया, हाथ धोया और ये सब उतार के धोए और मैंने बोला जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, थोड़ी देर में ही जलन कहाँ गायब हो गई, क्या हुआ पता ही नहीं चला। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज ने कोई मेरा बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया। और संगत जी क्या हुआ कि मतलब जो हमारे घर में ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जैसे मेरी देवरानी है, देवर है, नंदे हैं, सास है, ये सब मेरे खिलाफ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संगत जी हमारा जो घर है हरिद्वार में है, हरिद्वार तो हमारे घर के सामने काफ़ी सारी जगह छूटी हुई है हमारे घर की, तो वहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। मेरा बेटा ट्रांसपोर्ट में काम करता है तो वहाँ हमारी भी गाड़ी खड़ी होती है और जो बेटे की गाड़ियाँ वो भी खड़ी होती है। तो ज़बरदस्ती संगत जी देवर ने हमारे घर के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। अब वो बेटा बोल रहा हटा, गाड़ी मुझे निकालनी है।
तो इस बात पे ही वो लोग चिढ़ने लगे और लड़ाई करने लगे। और मेरे हस्बैंड पे भी पता नहीं कौन सा वशीकरण कर रखा जो उनकी ही सुनते हैं, अपने घर वालों की। हम लोग तो कुछ भी कहें वो सुनते ही नहीं है। अब इस बात के पीछे मेरे बेटे का दिमाग बहुत ख़राब हो गया। अब वो बहुत घर में झगड़ा करने लगा, कहने लगा कि सॉरी संगत जी कि मुझे फ़ोन करके बोलता है तुम्हारा बेटा मर गया, फलाना है, ये वो है, कि अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तुम्हारे दुश्मन यहाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कि मेरे साथ भी ऐसा कर रहे हैं, और ये पापा हैं कि कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो मैंने गुरुजी से फिर प्रार्थना की कि गुरुजी ये सब क्या हो रहा। तो गुरुजी का तुरंत ही थोड़ी देर में मैसेज आ गया कि पुत्र तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जैसा कर उसे करने दे, मैं सब देख लूँगा, तुझे कोई चिंता नहीं करनी है। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। दूसरा सत्संग मेरा ये है, गुरुजी ने मुझे 15 दिन की सत्संग करने की सेवा दी है, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। सत्संग शेयर करने में या सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हुई हो संगत जी तो माफ़ करना। और गुरुजी सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें, सब सर्वत का भला करें, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा का सहाय। मैं अब दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। संगत जी, आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। पिछले 1 महीने से मैं बहुत सारे हेल्थ इश्यू से जूझ रही थी, बट गुरुपा हमारे हैं तो हमें किसी बात का फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा ने हर पल मुझे सहारा दिया, हर पल मुझे हिम्मत बख्शी और मैं उस दौर से ऐसे निकल गई जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इन सांसों का शुक्राना है जो हम अच्छा खाते पहनते हैं, उनका शुक्राना। हर पल अपने बच्चों को देखते हैं, जीव जंतुओं को देखते हैं, फूल पत्ते पौधे अनाज ये जो हम खाते हैं, हर सांस जो हम लेते हैं और सुकून की सांस जो लेते हैं हम, और हम औरों को देखते हैं संगत जी, कोई किसी चीज़ से पीड़ित है, हमसे भी ज़्यादा किसी चीज़ का अभाव है उसे, बट संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमें ऐसा जीवन बख्शा है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मेरे इस शुक्राने सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करना और सारी संगत का भला करना, और मेरे इस सत्संग को जो शेयर करेंगे अंकल आंटी, उनकी भी झोलियाँ खुशियों से भर देना। गुरुपा, यूँ तो संगत जी में गुरुपा से जुड़े हुए मुझे एक साल से ऊपर हो गया है, बट जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तभी से हर दिन कुछ ना कुछ मेरे जीवन में सत्संग हो रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी में, हर सुख की घड़ी में, हर दुख की घड़ी में साथ देने का अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे भाई बहनों की तरफ से, मेरे पूरे मायके ससुराल परिवार की तरफ से, सभी को अपने
आशीर्वाद की छाँव में रखना गुरुपा, सर्वदा भला करना। कोई भी भूखा न सोए, कोई भी किसी को कोई दुख तकलीफ़ ना हो। उन तकलीफ़ों को अगर कुछ तकलीफ़ हो भी जाए तो उन्हें उनको भोगने में उनकी मदद करना गुरुपा। यूँ तो मैं भी कुछ फिज़िकल डिस्कम्फर्ट से गुजर रही थी पिछले 1 महीने से। ये मैं गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा ये क्या हो रहा है, मैं क्यों ऐसा हो रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन गुरुजी का संदेश आता था कि मेरी बच्ची फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, और तू आगे बढ़ती जा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगा। ये मेरे कुछ मारे कर्म ही होंगे जो मुझे 10% भोगने पड़े संगत जी, और 90% तो मेरे गुरुजी ने अपने ऊपर ही ले लिए। शुक्राना 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 गुरुपा, अपने इन नियमतों के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि हमेशा अपना हाथ मेरे परिवार पर, सारी गुरु संगत पर बनाए रखना, और मेरी और हमारी ज़िंदगी जिस तरीके से चल रही है उस पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। इतना देना कि कोई हमारे घर से खाली हाथ न जाए, और इतना देना कि हम सबका भला कर सकें। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, और फिर से एक नए शुक्राने सत्संग के साथ जल्दी ही मैं गुरुपा की सेवा में हाजिर होंगी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज शनिवार का दिन है और सुबह के 6:05 हुए हैं। ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से जुड़े हमें 4 महीने हुए हैं। हमने क्या जोड़ना, गुरुजी ने ही हमें अपने साथ जोड़ा है और हमारे सिर पर अपना हाथ रखा है। उनका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। उनको पता ही होगा इनका मतलब कैसी पोजीशन है हमारी, इसलिए गुरुजी ने हमें मुट्ठी भर संकट में जोड़ा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और हमने अपना पूरा परिवार गुरुजी को सरेंडर किया हुआ है। मेरा परिवार खुश है कि उनको सत्संग से जोड़ा, सेवा से जोड़ा। जितना भी शुक्राना करें कम है। इनसे गुरुजी से जुड़ने के बाद अद्भुत शांति की फीलिंग आती है। कुछ लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया हमारा, कुछ ना कुछ मतलब पॉजिटिव आना शुरू हो गया दिमाग पर, और उन पर हमें पूरा विश्वास है कि जैसे रखेंगे रहेंगे, जो होगा अच्छा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार पर कृपा बरसाने का बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों पर मेहर बनाए रखना गुरुजी।
आपकी इतनी रहमतों का शुक्राना। गुरु जी, अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, जो भी हमारी दिक्कतें चल रही है या कुछ हमारी अरदास है, उस पर आपने ही गौर करना है, वो आपको ही पता है, उसमें तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मैसेज दे देकर हमें कष्ट कटवाने का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मेरे परिवार के अंग संग रहने का बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों के साथ अंग संग रहने का शुक्राना। तो मेरे साथ पति अंकल के साथ अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते ने कि मेरे पुत्र तेरे बच्चे की राह से हर रुकावट हटाई जा चुकी है, उनके कदम अब नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि मैं उनके पीछे ढाल बनकर खड़ा हूँ। बस शुक्राना कर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, ये शुक्राना तेरी गरीबी मिटा देगा। पुत्र, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, घर की सफाई अच्छे से कर ले। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आप आइए तो आपका स्वागत है हमारे घर में। आपका ही घर है, आपकी ही बेटी का घर है गुरु जी। आपने का ही दिया हुआ जो भी है। शुक्राना गुरु जी। पुत्र, तू जितना सोचेगी, परेशान रहेगी, सोचना बंद कर। तेरे पति को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो